फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। लास्ट वीडियो में हमने टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन 3 कॉइन्स देखा था, लेकिन अब आज हम टॉसिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी हमें कितने भी कॉइन्स दे दो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमें कितने भी कॉइन्स दे जाएं हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। जैसे कि हमारे n अनलाइक एंड डिस्टिंग्विशेबल कॉइन्स है, यानी सभी अलग अलग कॉइन्स दे रखे हैं, तो उनको हम कैसे अरेंज करेंगे। देखो, H1 प्लस T1 फर्स्ट कॉइन का है ना, फर्स्ट कॉइन का हेड प्लस टेल। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहो, S2 प्लस T2, S3 प्लस T3। ऐसे ऐसे करके हम n कॉइन्स का निकाल सकते हैं। Hn प्लस Tn हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना। हम 2, 3 या 4 तक मोस्टली निकाल सकते हैं अपने आप, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉइन्स का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमने मान लिया कि जैसे इन सभी हमारा जो कॉइन्स है वो सिमिलर है, यानी सभी सेम कॉइन्स हमारे, तो उनके हेड भी सेम होंगे, हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, और टेल भी उनके सेम होंगे। तो क्या हो गया, H प्लस T सभी के हेड इक्वल हैं, सभी के टेल इक्वल हैं, तो हम उनको ऐसे लिख देंगे। ये हमारे कितने बार आए हैं, n टाइम्स बार है ना। तो इनको हम कैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर n, H प्लस T की पावर n। अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं ना। वो क्या होती है, NC0 H की पावर NC0 H की पावर n T की पावर 0 NC1 H की पावर n-1, यहाँ पे कम होती जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा होती जाएगी। T1 NC2 H n-2 T स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके NCn और H की पावर n-n और T की पावर n, ये क्या होगी, 0 है ना। तो इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या होगी, समेशन r 0 to n NC n-r H की पावर, देखो n-0 यहाँ पे इनका डिफरेंस दिया हुआ है n-1 है ना, H की पावर में तो इन दोनों का डिफरेंस, और T में क्या दिया हुआ है, जो नीचे वाला है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस तो H की पावर में आएगा, n ये बनेगा n-r, तो यानी प्लस r हो गया, तो प्लस r, और T की पावर ये नीचे वाला n-r। ठीक है, देखो अब r को 0 पुट करेंगे, r को हमने 0 पुट की। अब ना हाँ, को हम कैसे लिखेंगे, समेशन r 0 to n, ये हमारे किसके इक्वल होता है, NC n-r NCr। ये हमने प्रूव कर रखा है 11th-12th क्लास में। उस फॉर्मूल कौन सा चैप्टर था, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, उसमें हमने ये प्रूव कर रखा है कि एक दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसकी प्लेस पे NCr लिख सकते हैं, HR T की पावर n-r। अब देखो r को 0 पुट करो तो फर्स्ट टर्म आएगी, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी सेकंड वाली टर्म, फिर ऐसे, यानी ये हमारी इस इक्वेशन का क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म represent all
पॉसिबल कम्बिनेशन। अब हम टोटल नंबर ऑफ टर्म बताएंगे कितनी बनेंगी कम्बिनेशंस में। तो यानी NCR बताना है, ये समेशन सभी का सम कम्बिनेशन में। तो हम वो कैसे निकालेंगे, देखो हेड भी हमारा हर एक कॉइन पे 1 होएगा और टेल भी हमारा हर एक कॉइन पे 1 होएगा, और उसकी पावर हमें कितनी दे रखी थी n, है ना। इस इक्वेशन में रख दी, हर एक कॉइन पे हेड भी 1 है टेल भी 1 है, तो हमने कम्बिनेशन बना दिए उनके 1 + 1 उसकी पावर n। यानी देखो फर्स्ट कॉइन पे भी h एक बार है, t एक बार है, सेकंड पे भी h एक बार है, t एक बार है, यानी ऐसे ऐसे करते हम n टाइम्स बार चल रहे हैं, तो 1 + 1 की पावर n। ये हमारे क्या बन गए कम्बिनेशन है ना। कम्बिनेशन हमने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि क्या होता है सिलेक्शन, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n। अब हम क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इक्वली लाइकली पॉसिबल कम्बिनेशन। हर एक इक्वली लाइकली कम्बिनेशन के लिए, यानी हर एक के लिए हम कैसे निकालेंगे 1/, में कर देंगे ना, 1/, टोटल। तो ईच इक्वली लाइकली कम्बिनेशन, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होएगी उसको हम 1 के डिवाइड में लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी वन बाई 2 की पावर n, ये हमारी क्या होगी प्रोबेबिलिटी। अब देखो हमारा क्या आया है, ये हमारी क्या थी प्रोबेबिलिटी थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्बिनेशंस h की पावर r t की पावर s। हम इसके परमुटेशन के फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं p n × n - r = NCR / 2 की पावर n, यानी कम्बिनेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ हमारे जितने भी हो रहे हैं, है ना। यही निकालते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में, हमने ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए क्या होता है। देखो टोटल परमुटेशन इक्वल टू कम्बिनेशन, है ना। हमने ये कर रखा है कि कम्बिनेशन डिवाइड में टोटल जितने हमारे आउटकम्स हो रहे हैं वो। अब हमारा कम्बिनेशन क्या होता है n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इनटू में 1 to 2 की पावर n, है ना। ये हमारा क्या हो गया परमुटेशन। अब हमने निकालनी है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब आएगी, जब हमारे हेड और टेल दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हो, है ना। मान लो हमारा हेड और टेल दोनों अगर इक्वली प्रोबेबिलिटी रख रहे हैं तो हमारी क्या होगी मैक्सिमम होगी, ये याद रखना है। मान लो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हुई, इसमें हम ऐसे बता नहीं सकते हैं ना। मैक्सिमम हम तब बताएंगे जब दोनों की इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी हो, तब हम मैक्सिमम की बात करेंगे। यानी ये दोनों जो है हमारे सेम होंगे, है ना, इक्वल। ठीक है, ये बात समझ में आई। पी मैक्सिमम हमारी कब आएगी, जब ये दोनों इक्वली लाइकली हो, दोनों सेम हो। जैसे कि हमने n नंबर्स लिए थे, n टाइम्स हमारे आउटकम्स हो रहे थे, तो दोनों की आने की कुल प्रोबेबिलिटी होएगी तो n/2, यहाँ पे भी n/2, है ना। तो यहाँ पे हमारी r की वैल्यू भी क्या आ जाएगी n/2 हो जाएगी, NC/2 की पावर n। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम कब निकालेंगे, जब दोनों की इक्वली आने की प्रोबेबिलिटी हो। और यहाँ से हम देखो जब मैच करेंगे तो r की वैल्यू भी n/2 आ गई, तो यहाँ पे हमने n/2 रख दी, n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल n - r,
है ना। n माइनस एन बाई टू करेंगे तो n बाई टू ही आ जाएगा, और ये क्या होगी इंटू में 1 बाई टू की पावर n। क्या बना हमारा n फैक्टोरियल बाय में n बाई टू फैक्टोरियल उसका स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स है ये 1 बाय टू की पावर n। अब देखो हमारा नेक्स्ट, बस इतनी ही थी हमारी पी मैक्सिमम। अब हम क्या निकालेंगे, मिनिमम की निकालेंगे। मिनिमम की कब आएगी हमारी, जब एक की आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, दूसरा तो आ ही नहीं सकता, एक की आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, यानी या तो हम निकाले पी 0 n, इसके तो आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, इसकी तो मिनिमम है ना, बिल्कुल मिनिमम। तब हम क्या करेंगे, मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम प्रोबेबिलिटी। या फिर ये भी हो सकता है ना, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो वहाँ से मैच करेंगे तो हमारा पहले लिख लेते हैं पी एन और एन माइनस आर, ये था तो क्या था हमारा एन सी आर बाय में 2 की पावर n। अब देखो हमने क्या लिया है, n को 0 लिया है, और r हमारा क्या है इसमें, हाँ r हमारे इसमें क्या है n है, नहीं r हमारा n नहीं है इसमें, r हमारा क्या है इसमें 0 है। क्या थी हमारी, यहाँ पे हमारा r था, ये करेक्ट कर लेना, तभी कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो यहाँ पे हमारा जो है r हमारा क्या है 0 है, फर्स्ट वाले केस में r 0 है, सेकंड वाले केस में देखो पुट करेंगे तो r हमारा क्या है n है। दोनों से हमारा सेम आंसर आएगा, क्योंकि हमें मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो दोनों से हमारा क्या आ रहा है, सेम आंसर आएगा। देखते हैं अभी हम n c 0 बाय 2 की पावर n रख दिया यहाँ पे n c n बाय 2 की पावर n c n कितना होता है हमारा, n c n हमारा होता है n फैक्टोरियल, है ना, या फिर हमें पता है n फैक्टोरियल बाय में 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू में 2 की पावर n। यहाँ पे क्या होएगा n फैक्टोरियल डिवाइड में n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया n फैक्टोरियल डिवाइड में n फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 2 की पावर n। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया 1 बाय 2 की पावर n। यहाँ पे भी देखो n माइनस n 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा 1, क्या बच गया n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 2 की पावर n, तो हमारे कैंसिल हो गए। तो देखो सेम आंसर आया हमारा। मिनिमम के केस में कुछ भी ले लो दोनों को, यानी एक की प्रोबेबिलिटी हमने बिल्कुल मिनिमम ले लेनी है, यानी 0 ले लेनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले मैं 2 पार्टिकल्स का करवा दूंगी, आप 3 का ट्राई कर लेना। देखते हैं, देखो पार्टिकल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू पार्टिकल्स। हमने हम लेते हैं 2 पार्टिकल्स, ये हमने 2 पार्टिकल लिए, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 बॉक्सेस में, ठीक है। अब ये दोनों पार्टिकल जो हमारे सेम है, ठीक है, तो हमारे केस क्या बन सकते हैं कि ये हमने बॉक्स लिया, एक पार्टिकल इसमें हो, एक पार्टिकल इसमें हो, ठीक है, दोनों सेम है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इनडिस्ट्रीब्यूशेबल है। तो फर्स्ट हो गया ये। सेकंड केस क्या होगा, ये हमारा एक बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है,
क्या पता ये दोनों पार्टिकल इस फर्स्ट वाले बॉक्स में हो, ये हमारा वेकेंट हो, खाली हो। थर्ड क्या होएगा, क्या पता ये खाली हो और ये हमारा क्या हो, इसमें दोनों पार्टिकल्स हों। फोर्थ क्या होएगा, फोर्थ भी हमारा यही बनेगा, है ना, कि दोनों हमारे सेम में हों। तो हमारी क्या पॉसिबिलिटी बनी, यानी इनको हम क्या कहेंगे, मैक्रोस्टेट्स। मैक्रोस्टेट हमने पहले डिस्कस कर चुका है इसके बारे में भी। तो क्या बने इसकी हमारी 1 1 2, सेकंड वाले बॉक्स में 0, फर्स्ट वाले बॉक्स में 0, कोई भी पार्टिकल नहीं है, सेकंड वाले में 2 हैं और ये 1 और ये 1। इनको हम एक मान के चलेंगे, है ना, क्योंकि पार्टिकल तो हमारे इनडिस्टिंग्विशेबल है, हमें नहीं पता कि कौन सा फर्स्ट वाला है कौन सा सेकंड वाला है ना। तो ये दोनों क्या हो गया, हमारी स्टेट तो इक्वल होगी ना, तो इनको हम एक स्टेट लेके चलेंगे। यानी हमने क्या देखा कि अगर हमारी दो पार्टिकल्स हैं सेम और दो बॉक्स में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, तो उनकी मैक्रोस्टेट क्या हुई, इसको तो हम एक मैक्रोस्टेट मानेंगे एक, और सेकंड वाली ये होगी, थर्ड वाली ये होगी मैक्रोस्टेट। यानी इसकी मैक्रोस्टेट कितनी आई हमारी 3। ठीक है, ऐसे हमने देखना। आप 3 पार्टिकल्स का ट्राई करना। अब हम देखते हैं 2 पार्टिकल्स अब हमारे क्या हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, यानी दोनों हमारे डिफरेंट है। ठीक है, अब हमने दोनों पार्टिकल्स को डिफरेंट ले लिया। मान लिया हमने फर्स्ट पार्टिकल ए है, सेकंड हमारा बी, और 2 बॉक्स में ही हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे केस क्या बनेंगे, फर्स्ट वाला ए में है और बी हमारा सेकंड वाले में है। सेकंड केस बी हमारा फर्स्ट वाले में है और ये हमारा इसमें है सेकंड वाले में। थर्ड क्या बनेगा, दोनों हमारे फर्स्ट बॉक्स में और ये हमारा वैकेंट है। फोर्थ क्या बनेगा, ये हमारा वैकेंट है और दूसरे वाले में दोनों है ना। तो इसकी मैक्रोस्टेट, ये दोनों अब देखो डिफरेंट है, हमारी दोनों स्टेट हमारी डिफरेंट है, तो इनको हम अलग अलग लेके चलेंगे। 1 1 ए बी से डिनोट ही कर लेते हैं हम, बी ए बी 0 और 0 ए बी। तो इसकी हमारी मैक्रोस्टेट कितनी आई हैं, 4। ठीक है, ऐसे हमने करना है। अब हम जैसे कि 3 पार्टिकल्स का लेके चलेंगे 3 बॉक्स में, तो ये आपको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट के, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको, तो अब ये ट्राई कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और उससे कुछ आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।